जेल से बाहर आकर के केजरीवाल ने भाषण दिया कि संविधान ने मुझे बचा लिया, लेकिन जो जेल से जब बाहर आया तो कोर्ट ने उनके ऊपर जितने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, फिर वो क्यों लगाई गई है। जो फ्री देने की बात करती हूँ मैं उसके पूरी तरह से अगेंस्ट है। अगर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी भी जिस तरह ये कहेगी मैं फ्री दूंगी, मैं उनके इस मॉडल के खिलाफ हूँ। तो केजरीवाल का सबसे फ्लॉप मॉडल जो है फ्री मॉडल है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अब दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, कहते हैं अब ये थोड़ा धुआंप्रस्थ लगता है। बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेगी और करती है तो जरूर बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी में बनेगी। नमस्कार, मैं आपके साथ रॉबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। दिल्ली में जल्दी में होने वाले चुनाव हैं, सत्ता गरमाई हुई है। केजरीवाल के जो वादे जनता से किए थे केजरीवाल ने, क्या वो वादे पूरे हुए? केजरीवाल कहते थे दिल्ली को झीलों का शहर बनाएंगे, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे। शिक्षा मॉडल बहुत अच्छा कर दिया है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए। जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या हॉस्पिटल अच्छे हुए? जो वर्ल्ड क्लास का हॉस्पिटल कहते थे केजरीवाल, तो बेंगलोर में खुद इलाज कराने क्यों गए? राघव चड्ढा लंदन इलाज कराने क्यों गए? क्या शुभ नाम होगा सर आपका? मेरा नाम प्रोफेसर संजीत सिंह ठाकुर है। बहुत दुख होता है जब मैं दिल्ली आता हूँ और जो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इतना बुरा है कि जब हम हिमाचल से यहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हम कहीं एक घुटन वाले शहर में पहुँच गए हैं, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल होता है। और जो यहाँ की सरकार है, केजरीवाल की सरकार जो रही, अभी केजरीवाल तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो 2014 में मैं बिल्कुल फुली अवेयर था जब मैंने उनकी देखा था जो मैनिफेस्टो लेके आए थे, जनता के बीच में गए थे कि हम दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री करेंगे, करप्शन फ्री करेंगे और दिल्ली में पूरा सीसीटीवी से लैस करेंगे, कोई करप्शन नहीं होगा, किसी के साथ लूट मार नहीं होगी। पर मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल का उसमें से कोई एक भी वायदा पूरा हुआ है। ना ही मुझे कहीं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लगता है, और खुद वो एक जो करप्शन, एंटी करप्शन के एक मुद्दे को लेकर के पार्टी में बना करके सत्ता में आए थे, वो उल्टा जो है वो हो गया है। वो खुद जो है करप्शन के आरोपों में घिर करके अभी जेल की हवा खा के आए हैं। और शराब नीति का जो घोटाला वो तो बीजेपी वाले डलवाते हैं ना उनके नेताओं को, उनको काम नहीं करने देते दिल्ली में। अच्छा, नहीं देखिए, ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई पुलिस या ऐसा कोई डिपार्टमेंट हो जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी के लोग काम करते होंगे। सभी पार्टी के सभी विचारों के लोग वहाँ होते हैं। अगर कोई एक पार्टी किसी पुलिस वाले को ये कहती है, किसी ऑफिसर को, कि तुम उसको डाल दो जेल में, तो कोई अपनी नौकरी को ऐसे बर्बाद करके कोई नहीं जाना, ऐसा काम करना चाहता। कहीं ना कहीं कुछ आरोप है लगे हैं, तो उसमें अगर कुछ फैक्ट है तभी जा करके इस तरह के काम होते हैं, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि ये सिर्फ क्या है कि एक वो पॉलिटिकल इशू बना करके ये कहना, जैसे जेल से बाहर आया तो जेल से बाहर आकर के केजरीवाल ने भाषण दिया कि संविधान ने मुझे बचा लिया, लेकिन जो जेल से जब बाहर आया तो कोर्ट ने उनके ऊपर जितने जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है, फिर वो क्यों लगाई गई है? उनको हर हफ्ते गए तो कह रहे थे संविधान की हत्या हो गई। हाँ, और जब वहाँ से बाहर आ गए तो कहते हैं संविधान ने मुझे बचा लिया। लेकिन बचाने की तो बात कहीं नहीं हुई, वो बच के तो आए ही नहीं है। उनको इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि वो कहीं ऐसे खुले में नहीं घूम सकते हैं। उनको हर हफ्ते जो है पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर नहीं, विदेश नहीं जा सकते हैं, है ना। तो आरोप लगे हैं तो कहीं ना कहीं सत्य होंगे। अगर नहीं होंगे तो हमारे जो न्यायालय हैं, हमें पूरा विश्वास है कि अगर ऐसा हुआ होगा तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी भी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? क्या झाड़ू करेगी साहब, कमल करेगा विकास, या हाथ बदलेगी हालात? मुझे लगता है दिल्ली जो है वो ये बहुत एक प्राचीन शहर है और इसकी जो इतिहास है, ये महाभारत काल में जब पांडवों ने इसकी स्थापना की थी तब ये खांडवप्रस्थ था। खांडवप्रस्थ का मतलब होता है कि ये इसमें कुछ भी नहीं था, उन्होंने इसको जो है इंद्रप्रस्थ का नाम देकर के यहाँ पर इसको एक दिव्य और भव्य शहर बनाया था। वहाँ से इसका दिल्ली का सफ़र, और दिल्ली से आज जो है इसको इंद्रप्रस्थ होकर के ये धुआंप्रस्थ दिल्ली बन गई है। तो यहाँ की जनता है, यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरे देश का दिल कहे जाने वाला दिल्ली जो है, यहाँ पर बड़ी प्रबुद्ध जनता रहती है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, बड़े जेंटल लोग रहते हैं। तो मुझे ये पूरा विश्वास है आज इस देश के अंदर जो एक वेव चल रही है वो राष्ट्रवाद की वेव है, कि राष्ट्रवाद के साथ लोग चलना चाहते हैं। तो आने वाले समय में जो दिल्ली प्रदेश की जनता है वो ज़रूर जो है राष्ट्रवादी सरकार का चुनाव करेगी। ये राष्ट्रवादी कौन सी सरकार है? बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई अन्य पार्टी है? देखिए, इसमें पार्टी का लेना देना नहीं है इसमें कुछ भी, लेकिन एक विचारधारा है। वो चाहे कांग्रेस में है, मैंने देखा कि कांग्रेस में भी ऐसे लोग जीत रहे हैं जो देश की बात कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, देश को
ऐसी बुरी ताकतों से बचाने की बात कर रहे हैं। और कुछ एक पार्टीज़ में ऐसे लोग हैं जो चाइना के साथ मिलकर के या अमेरिका के साथ मिलकर के देश के अंदर खलबली मचाना चाहते हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में हुआ। नहीं, आप दिल्ली पे रहिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा दिल्ली में किसकी सरकार बननी चाहिए? दिल्ली में एक राष्ट्रवादी सरकार बनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। बीजेपी मानने हैं? हाँ, बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेगी और करती है तो जरूर बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी और फुल मेजोरिटी में बनेगी। बीजेपी की सरकार बननी चाहिए? जी, बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए बीजेपी? क्योंकि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों से अनवरत जो है वो 24 में से 20 घंटे जो है देश के लिए काम कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी अपनी विरासत में किसी को देने के लिए। उनके पास ना कोई संतान है, ना कोई परिवार है, वो अकेले हैं, देश के लिए काम करते हैं और 24 में से 20 घंटे काम करते हैं और बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। अच्छा, और मगर केजरीवाल की सरकार का कहना है दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास के हॉस्पिटल दिए, शिक्षा मॉडल अच्छा कर दिया, फ्री बिजली फ्री पानी दी, महिलाओं के लिए बस फ्री दी। मुझे लगता है, मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, अर्थशास्त्री हूँ और मेरे लगातार शो भी आते हैं टीवी में, और मैं हमेशा जो फ्री बीज है, जो फ्री देने की बात करती हूँ, मैं उसके पूरी तरह से अगेंस्ट है। अगर बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी भी जिस तरह ये कहेगी मैं फ्री दूंगी, मैं उनके इस मॉडल के खिलाफ हूँ। तो केजरीवाल का सबसे फ्लॉप मॉडल जो है फ्री मॉडल है। इसी मॉडल में हिमाचल में इलेक्शन 2022 में हुआ था, तो कांग्रेस की सरकार ने वहाँ पर 1500 रुपये महिलाओं को फ्री देने की बात की थी और वहाँ पर जो है वो लोगों को फ्री बिजली फ्री पानी देने की बात की थी। लेकिन अभी 2 साल के अंदर अंदर उस सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं कि हिमाचल का बजट खत्म हो गया है, एम्प्लॉइज़ को सैलरी नहीं मिल रही है, मुख्यमंत्री के समोसे गुम हो रहे हैं, उसकी जांच बिठा रहे हैं। आपने समोसे की बात करी, भारत के इतिहास में दूसरी बार ऐसा देखने को मिला कि समोसे पर सीबीआई जांच बैठाई गई है। CID जांच वो इसलिए क्योंकि वो समोसे बहुत महंगे थे, 5 स्टार होटल के समोसे थे। 420 रुपए के 3 समोसे? नहीं, वो कम से कम 10,000 रुपये के समोसे थे, वो 5 स्टार होटल से आए थे, इसीलिए उसका वो काफ़ी कॉस्टली पैक था वो, तो इसीलिए वैसा हुआ। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, क्या शुभ नाम होगा पहले तो आप ये बताइए। मैं डॉक्टर शशि पूनम केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और समाज कार्य विभाग में विभागाध्यक्ष हूँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप दिल्ली में हैं, दिल्ली का हालात क्या लग रहे हैं? क्या अच्छा लग रहा है? क्या दिल्ली लंदन पेरिस लग रहा है आपको? जैसे हम पिछले कल से यहाँ पे आए हुए हैं, लेकिन मैं कंटिन्यूटी में थोड़ा आती भी रहती हूँ, तो मैंने ये देखा है कि जो हाल पहले था पोल्यूशन को लेकर के वो वैसा ही है यहाँ पे, वैसा ही है। और क्राउड इवन और ज़्यादा बढ़ गया है। हाँ, जो इंटरनेशनल या फॉरेनर्स आते थे वो थोड़ा सा अब कम दिख रहे हैं, तो 1-2 से हमने भी बात की तो कहते हैं अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि अब दिल्ली जो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, कहते हैं अब ये थोड़ा धुआंप्रस्थ लगता है। तो इसलिए फिर ऐसा लगता है कि झीलों का शहर नहीं है क्या? लंदन पेरिस नहीं है ये? कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ की क्लीनिनेस और यहाँ के एटमॉस्फेयर को और वेदर को देखते हुए तो ये टोटली जो आप बात कर रहे हैं उससे बिल्कुल अलग है और गलत है। देखिए, मैं यहाँ पे 3-4 साल से यहाँ पे कंटिन्यूटी में आ रही हूँ, तो मैंने ये देखा है जो बोला था केजरीवाल जी ने, मुझे नहीं लगता, महिलाओं की बात करें तो महिला की सुरक्षा को लेकर के जो है, या फिर जो हमारा 2005 में जो लड़कियों को लेकर के जो उन्होंने अमेंडमेंट्स किया था लॉ में, उसको शुरू करने के बावजूद भी ये नहीं दिखा है कि महिलाएं जो हैं वो सेल्फ डिफेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं या फिर ऐसे फ्री घूम सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता जो उन्होंने यहाँ पे वादे किए थे स्पेशली लड़कियों को लेकर के और जो पोल्यूशन को लेकर के, या जो जिस तरह से लगता है, हाँ, उन पे वो खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, केजरीवाल कहते हैं कि हम 4थी बार सत्ता में आएंगे, मगर आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, कमल या हाथ या झाड़ू? देखिए, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की जो भी स्कीम्स थी, चाहे वो महिलाओं को लेकर के थी, उनको देख करके तो लगता है कि यहाँ पे बीजेपी आएगा। बाकी जो आप कह रहे हैं वो आप जानिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम होगा सर आपका? मुकेश शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? भाई, आनी तो बीजेपी की चाहिए, लेकिन आएगी आपकी, मुझे ऐसा लगता है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? वो जो वादे करते हैं, ये फ्री ये देंगे वो देंगे, उनके चक्कर में लोग आ जाते हैं। झूठे वादे करते हैं क्या वो? झूठे नहीं करते, लेकिन हरामखोरी क्यों बनवानी लोगों में? अगर कोई पैसा दे सकता है तो उसको पैसा देना चाहिए ना। हर एक को फ्री क्यों दें? कोई ज़रूरतमंद हो, ज़रूरतमंद तो रह जाता है।